जय माता दी दोस्तों। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता माई जगदम्बा आप सभी की रक्षा करे, आप सभी के परिवारों को स्वस्थ रखे। इस कोरोना महामारी में आप सभी के परिवारों की सुरक्षा होती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अष्टमी पर और नवमी पर किस तरह से आप कन्या पूजन करें, इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना काल में आप किस तरह से सिंपल विधि से आप पूजन कर सकते हैं, कन्या नहीं मिल रही हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी विधि समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में ही आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं डेली आपको 2 वीडियो अपलोड करती हूँ, एक अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन के ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं उन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपको मात्र एक शब्द लिखना होता है अपने हाथ पर और एक प्रयोग देती हूँ, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं, आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, आपको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है। इसके साथ ही दूसरा वीडियो में आपको आपके सनातन धर्म से संबंधित आपको वीडियोस देती हूँ, आपको जानकारियाँ देती हूँ किस तरह से आप पूजा विधि इत्यादि किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय कोरोना भयावह रूप में इस भारत में फैला हुआ है। वैसे तो समस्त पृथ्वी इससे ग्रस्त है, पूरा विश्व इससे महामारी को झेल रहा है, लेकिन भारत में ये और भी बुरी तरह से फैला हुआ है। इस कोरोना काल में जगह जगह लॉकडाउन लग गए हैं, व्यक्ति फिर से विवश हो गया अपने घरों में बंद होने के लिए। इस स्थिति में आपने पूजन किया हुआ है, अपने घर में कलश स्थापना की हुई है, आपने घट ज्योत जलाई हुई है, तो आप कैसे करें? या आप कोई भी पूजा नहीं कर पाए और आप मन में संशय बना हुआ है कि आप किस तरह से अपनी महामाई की पूजा कर लें, किस तरह से आप पारायण कर लें, आप पूजा भी नहीं कर पाए हैं, आपने कलश भी नहीं रखा है, अखंड ज्योत भी नहीं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। माता जगत जननी सब कुछ जानती हैं, वो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आई है। तो माता की पूजा जितनी सरल है उतनी किसी भी देवी की पूजा सरल नहीं है। माता एक छोटे से प्रसाद से प्रसन्न हो जाती, तो आपको इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अष्टमी हो या नवमी हो, उस दिन आप सुबह स्नान इत्यादि करके माता के लिए भोग में चने जरूर बनाइए, साथ में हलवा जरूर बनाइए, खीर भी बनाइए। चने में आप सरसों के तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और खीर में आप चिरौंजी जरूर डालें, हरी इलायची डालें, साथ में उसमें थोड़े से मखाने डालें। माता को ये 3 मेवा बहुत अधिक पसंद है। आप ये मेवा डालकर खीर बनाइए बच्चों के लिए, और जो आप भोजन बनाना चाहते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाइए, सरसों के तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, हो सके तो खटाई भी अवॉइड कीजिए। दोस्तों, ये खाना बनाने के बाद अपने मंदिर में आइए, आप जैसे डेली आप अपनी पूजन करते हैं उस तरह से कीजिए, जिस विधि से आपके यहाँ पूजा होती है उस विधि से आप पूजा कीजिए। इसमें आप जो भी बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं वो आप लाए होंगे, उसके साथ में आपको बच्चों को 5-5 रुपए के कॉइन जरूर देने हैं, वो भी पीतल वाले। जो पुराने अभी हमारे यहाँ सिक्के चल रहे हैं उसमें जो पीतल वाले सिक्के हैं उन्हें आप 10 की संख्या में इकट्ठा कर लीजिए। साथ में खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ जो कि पार्ले की आती हैं या अन्य किसी कंपनी की आती हैं, जो खट्टी मीठी होती हैं टॉफ़ियाँ ऑरेंज कलर की, कच्चा आम, वो आप इकट्ठा मंगा लीजिए। साथ में ही गुलकंद वाले पान भी आते हैं मार्केट में, रेडीमेड भी आते हैं, क्योंकि बच्चे पान नहीं खाएंगे, माता को पान बहुत पसंद है, तो आप माता को पान अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद बच्चों को वो गुलकंद वाले पान आप जरूर दीजिए। ये आपने सामग्री रखी है। माता को आपने जो पूजा की है उसमें एक गुलाब का पुष्प, कपूर का टुकड़ा रख के जरूर अर्पित कीजिए। एक पान का पत्ते पर, जो कि डंठल सहित होना चाहिए, उस पर एक हरी इलायची, 2 लौंग, बताशा, साथ में वो 5 का सिक्का एक, और साथ में एक हल्दी की गांठ, ये माता को आप गुलाब का फूल रख के अर्पित कर दीजिए माता को। भोग आपने लगाई दिया है। अष्टमी वाले दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है, तो एक सूखा नारियल, पानी वाला नारियल आप माता को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप उसको फोड़कर वो ही प्रसाद आपको कन्याओं में वितरित करना है। तो कन्याओं को भोजन में साथ में आपको खीर जरूर खिलानी है, चने खिलाने हैं, हलवा खिलाना, साथ में गरी का भोग देना है। बच्चे खाना खा लें। उसमें आपको कन्याओं में भी आपको साथ में 7 कन्याएँ, 9 कन्याएँ आपको जितनी अवेलेबल हो जाएँ। साथ में एक लड़का भी होना चाहिए जो कि लांगूर वीर के रूप में होना चाहिए। एक लड़के को भी भोजन के लिए बुलाइए। कन्याओं भोज में आपको 2 वर्ष से लेके 9 वर्ष या 10 वर्ष तक ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, इससे बड़ी कन्याओं को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर आपके यहाँ इससे बड़ी कन्याएं आई हैं
तो आप उनको अलग से भोजन कराइए, कन्या रूप में मत कराइए दोस्तों को। कन्या के रूप में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को भी भोजन कराया जाता है। जितनी भी आपको मिल गई हो श्रद्धापूर्वक उतनी ही कन्याओं के लिए आप भोग निकाल दीजिए। आप निकालिए 9 बजे ही माता का भोग, लेकिन जितनी आई उनको खिला दीजिए, बाकी का आप उठा कर रख लीजिए। बच्चों को इस तरह से उनके हाथ में सामान दीजिए। आप बच्चों को रोली लगाइए, मौली ज़रूर बांधिए, कलावा बांधिए, पैरों को धोइए। पैरों को जब बच्चे खाना खा लें उसके बाद जब आप सामान दे रहे हैं उनको, तो उसमें खट्टी मीठी टॉफ़ी है, पान है, 5 का सिक्का है, चुनरी आपने मंगाई है। मैं कहूँगी चुनरी की जगह आप हेयर बैंड मंगाइए जो रेड कलर के, उन्हें बच्चों को चोटी में लगाने के लिए इस्तेमाल हो। आप बच्चों को ऐसे सामान दीजिए जो उनके यूज़ के हों। ऐसा कोई सामान मत दीजिए कि जो वो ले जाकर इधर उधर फेंक दें। पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल कटर हैं, कॉपियाँ हैं, ये चीज़ें आप अर्पित कीजिए, लेकिन 5 साथ में 5 का सिक्का देना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। 5 का सिक्का, क्योंकि 5 का अंक बुध का अंक होता है, कन्याएं बुध होती हैं, माता दुर्गा भी बुध की देवी हैं, तो इसलिए 5 का सिक्का देने से हमारा बुध प्रबल होता है और हमारे जीवन में धन संबंधित सारी समस्याओं का निराकरण होता है। माता दुर्गा की कृपा बनी रहती है। खट्टी मीठी टॉफ़ी देने की वजह से दोस्तों, खट्टी मीठी टॉफ़ी केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। केतु जब भी हमें पीड़ा पहुंचाता है तो बुध के जरिए पहुंचाता है, तो वो बुध को पीड़ित कर देता है, हमारे धन के मार्ग को रोक देता है। संक्रामक बीमारियां हमें जल्दी से लग जाती हैं। संक्रामक बीमारी जैसे कि कोरोना इत्यादि बीमारी हमें जल्दी से अपने चपेट में ले लेती हैं। तो जब खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ हम बच्चों में बांटते हैं तो हमारा बुध केतु प्रबल होने लगता है। जब केतु हमारा अच्छा हो जाता है तो हमें अपने बुध से अधिक फायदा मिलता है। साथ में गुलकंद वाले पान, क्योंकि माता को गुलकंद बहुत पसंद है। गुलाब की पत्तियां जो कि माता को बहुत पसंद है, जो कि हमारे मंगल को मजबूत कर देती हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती हैं। तो पान भी इसीलिए दिलवाया जा रहा है दोस्तों, तो वो ज़रूर दीजिए। साथ में बच्चे जब जाने लगे तो पाँव हाथ लगा लीजिए। बच्चे चले जाए तो मनी मन प्रार्थना कीजिए, हे माता मुझसे जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा कीजिए, और अगले नवरात्रि में फिर से मेरे यहाँ मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए जरूर आइए। बच्चे जब आपकी देहरी से बाहर निकल जाए, यानी अपने आपके दरवाजे से बाहर निकल जाए, थोड़ा सा जल लीजिए, छिड़क दीजिए, माता मुझसे भूल चूक हुई है उसे माफ़ करें। अगली नवरात्रि में फिर से मेरे आकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसा बोल के बच्चों को जाने दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा नहीं आ रहा है, आप बुला भी नहीं पा रहे हैं, तो आप 9 बजे के भोग निकाल लीजिए। मंदिर खुले हैं तो मंदिर में पहुंचा दीजिए, मंदिर नहीं खुले हैं तो गाय को पहुंचा सकते हैं तो गाय को पहुंचा दीजिए। उसमें से सिक्के और टॉफ़ियाँ अलग कर दीजिए, उनको अलग से पॉलीथीन में डाल कर जिसके यहाँ गाय बंधी हुई है उसके यहाँ भोजन और वो सिक्के पहुँचा दीजिए। उससे कहिए कि वो जो उसमें टॉफ़ियाँ हैं, जो पान हैं, वो खुद खा लें, अपने बच्चों को दे दें, साथ में जो पैसे हैं उससे गाय को चारा डाल दें। ये भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है दोस्तों, तो आप टॉफ़ी सिक्के तो आप उठा के रख दीजिए। आपने जो भोजन एक और निकालिए, यानी एक ग्रास निकालिए 9 जगह, और वो भोजन निकालने के बाद अपनी पूजन इत्यादि करने के बाद उसको अपने घर की छत पर रख दीजिए, जिससे वहाँ के पक्षी खा जाए। ये इतना ज़रूर कर लीजिए। और जो सिक्के हैं निकालने के साथ में भोजन के लिए थोड़ा से रुपए अलग से चढ़ा कर रख दीजिए। बाद में जब ये कोरोना का समय खत्म हो जाए तो किसी गरीब को उसे सामान लेकर दे दीजिए, किसी गरीब संस्था में दान कर दीजिए, किसी ओल्ड एज होम में दान कर दीजिए, अनाथालय में दान कर दीजिए, किसी गुरुद्वारे में दान कर दीजिए जहाँ की लंगर इत्यादि लगते हैं। यही मैं विदेश के लोगों से कहना चाहूँगी कि आपके जो करेंसी चलती है उसको बच्चियों को दीजिए। आप अगर इस समय लॉकडाउन की स्थिति में आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप कुछ पैसे उठा के रख दीजिए, बाद में ओल्ड एज होम में, या अभी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो पैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ओल्ड एज होम में, गुरुद्वारे में, किसी अनाथालय इत्यादि में आप दान कर दीजिए। माता जगत जननी सब कुछ जानती हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आई हैं, बस माँ से प्रार्थना कर लीजिए इस कोरोना काल में आपके पूरे परिवार की रक्षा करें, कोई भी संक्रामक रोग आपके परिवार को छू भी नहीं पाए, ऐसी प्रार्थना कीजिए, जरूर कीजिए दोस्तों। ये प्रार्थना मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार में जो भी जुड़े हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य आपके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे से जुड़ने वाले हर व्यक्ति की माँ रक्षा करो, सुरक्षा करो। इस पूरे भारतवर्ष में इस कोरोना को माता जड़ से खत्म कर दो और शीघ्र से शीघ्र हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करें, ऐसी सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। इसके साथ ही आप मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हैं, आपको कोई समस्या लग रही है तो मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के में ज़रूर पूछ लीजिए दोस्तों। इसके साथ ही मैं जो आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय देती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी दे रही हूँ। मैं प्रतिदिन जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ दोस्तों वो 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग
सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। आप भारत में रहते हो, भारत के बाहर किसी भी देश में रहते हो, ये सभी पर समान रूप से उपयोगी होते हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। ये खासकर उन सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं जो कामकाजी हैं, जिनके पास वक्त ही नहीं है पूजा पाठ के लिए। पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी आप इन्हें करेंगे तो आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलने लगेगा। आपके 9 ग्रह आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपके 9 ग्रह शांत होने लगेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी, आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। दोस्तों, बीमारियों के चपेट में हम तभी आते हैं जब हमारा मन कमज़ोर होता है, यानी हमारा चंद्रमा कमज़ोर होता है, हमारी ऑरा निगेटिव होती है, साथ में हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये तीनों प्रभाव जब आपको अच्छे मिलने लगते हैं, ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है, तो आपको जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, आपका भाग्य का साथ आपको मिलने लगता है। इन्हें जरूर कीजिए। 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है दोपहर में 12:33 से 2:07 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 टुकड़ा कपूर का मसलकर अपने नहाने के पानी में डालना, उसके बाद उससे स्नान कीजिए। इस प्रयोग से आपको माता माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। माता महालक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाए रखेंगी। आज का जादुई अक्षर है हवा वाला हा। दोस्तों, इस तरह से इस हवा वाले हा को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन उसका हाई होना चाहिए। दोस्तों, वीडियोस देख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय माता दी अवश्य लिखिए, शेयर कर दीजिए फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी या जिनके यहाँ अष्टमी पुजती है, वो इस प्रयोग को जरूर करें। एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखें, साथ में उसमें एक हल्दी की गांठ बांधकर अपने पर्स या पॉकेट में वर्ष साथ रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप मुझसे अपनी किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मैं डेली 2 वीडियोस डालती हूँ, उन्हें भी देखें। अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ।